खुदा का क्रिएशन प्लान। एक मगरबी फलसफी ने लिखा है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इंसान इस वसी कायनात में एक अजनबी मखलूक है। ऐसा महसूस होता है कि न इंसान इस दुनिया के लिए बनाया गया और न दुनिया इस इंसान के लिए। इंसान और कायनात दोनों एक दूसरे के लिए बेजोड़ मालूम होते हैं। इंसान लामहदूद सलाहियतों को लेकर पैदा हुआ, मगर मौजूदा दुनिया में वो अपनी इन सलाहियतों का सिर्फ महदूद इस्तेमाल पाता है। इंसान अपनी फितरत के एतबार से हमेशा जीना चाहता है, मगर बहुत जल्द मौत उसे पूछे बगैर आती है और यकतरफा फैसले के तहत इसका खात्मा कर देती है। इंसान ख्वाहिशों का एक समंदर अपने सीने में लिए हुए है, मगर इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होते। हर आदमी के दिमाग में ख्वाबों की एक दुनिया बसी हुई है, मगर ये ख्वाब कभी अपनी ताबीर को नहीं पाते। इस मामले में छोटे इंसान और बड़े इंसान में कोई फर्क नहीं है। मज़कूरा फ़लसफ़े के अल्फाज में बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इंसान एक ऐसी दुनिया में आ गया है जो उसके लिए बनाई नहीं गई। इंसान और मौजूदा दुनिया दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह गैर मुताबिक क्यों है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमको खुदा के क्रिएशन प्लान को जानना होगा। ये सवाल दरअसल खुदा के क्रिएशन प्लान को न जानने की वजह से पैदा हुआ, और खुदा के क्रिएशन प्लान को जानकर ही इस सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब मालूम हो सकता है। असल यह है कि खुदा ने इंसान को अपने एक मंसूबे के तहत पैदा किया। इस मंसूबे को जानना इंसान की दुरुस्त तवज्जी के लिए ज़रूरी है। जिस तरह किसी मशीन की मानवियत सिर्फ उस वक्त मालूम होती है जबकि इसके बनाने वाली इंजीनियर का मंसूबा मालूम हो जाए। इंजीनियर के जहन के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं जो मशीन के मानवियत को वाज़ह कर सके। यही मामला इंसान का है। इंसान को बनाने वाले ने इसको एक खास मंसूबे के तहत बनाया। वो मंसूबा यह है कि मौजूदा गैर मियारी दुनिया में आदमी एक आजमाइशी मुद्दत गुजारे और इसके बाद वो अपने अमल के मुताबिक मियारी दुनिया में रिहाइश का हक पा सके, जिसका दूसरा नाम जन्नत है। मौजूदा दुनिया एक आजमाइशी दुनिया है। यहाँ किसी औरत या मर्द को जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए जिस तरह अहलियत का सवाब देना है, उसके दो बड़े अज्जा हैं, हक का एतराफ और बाउसूल जिंदगी। जो औरत या मर्द इस जांच में पूरे उतरे, उनको जन्नत की म्यारी दुनिया में जगह मिलेगी, और जो लोग इस जांच में फेल हो जाएं, वो अब्दी तौर पर महरूमी की जिंदगी गुजारेंगे। मौजूदा दुनिया में आदमी अपने आप को पूरी तरह आज़ाद पाता है, मगर ये आज़ादी बतौर हक नहीं बल्कि वो हर एक के लिए आजमाइश का एक पर्चा है। इंसान को ये करना है कि किसी दबाव के बगैर सच्चाई का एतराफ करें। वो किसी जबर के बगैर हक के आगे झुक जाए। वो अपनी आज़ादी को खुद अपने इख्तियार से पाबंदी बना लें। हक के आगे झुकना बिलाशुबा किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है। हक का एतराफ करना बज़ाहिर अपने आप को दूसरे के मुकाबले में छोटा करना है, मगर यही वो चीज़ है जो आदमी को सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा देने वाली हैं। वो आदमी को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाने वाली हैं। इस सिलसिले में दूसरी चीज बाउसूल जिंदगी है। आमतौर पर यह होता है कि आदमी का किरदार उसके जज्बात के तहत बनता है। गुस्सा, इंतकाम, हसद, नफरत और मफाद परस्ती वगैरह, ये वो मनफी एहसासात हैं जो किसी आदमी की शख्सियत की तश्कील करते हैं। मगर आदमी को चाहिए कि वो इस मामले में बाउसूल बने। वो खारजी मुहर्रिकात के तहत अपना करैक्टर न बनाए, बल्कि उसूल के तहत अपने किरदार का तयन करें। वो खुद अपने फैसले के तहत अपनी शख्सियत की तश्कील आला उसूलों की रोशनी में करें। यही वो चीज़ है जिसको जन्नती किरदार कहा जाता है। तख्लीक का यही मंसूबा है जिसके तहत इंसान को बनाया गया है। इंसान पूरी कायनात की सबसे आला मखलूक है। इंसान का वजूद एक ऐसा अनोखा वजूद है जिसकी कोई दूसरी मिसाल वसी कायनात में नहीं मिलती। इंसान को बजा तौर पर अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। यही तमाम पैदा की हुई चीजों में सबसे ज्यादा बेहतर और बामाना वजूद है। जन्नत वो दुनिया है जहाँ इंसान जैसी मखलूक अपनी कामिल तस्कीन पा सके, जहाँ इंसान उस तरह सोचे जिस तरह वो सोचना चाहता है, जहाँ वो उन चीजों को देखे
जिनको देखना उससे मरगूब हैं, जहाँ वो उन आवाज़ों को सुने जो हकीकी मानों में उसको लज्जत समात अता करने वाली हो, जहाँ वो उन चीज़ों को छुए जिनको छूना उसको आला दर्जे की लज्जत लम्स अता करता है, जहाँ उसको ऐसे लोगों की सोहबत मिले जिनकी सोहबत में रहना उसकी जिंदगी को आखिरी हद तक बामाना बनाने वाला है, जहाँ की हवाएं उसके लिए हयात बख्श झोंके की हैसियत रखती हो, जहाँ वो उन चीज़ों को खाए जिनको उसका अब्दी ज़ौक़ खाना चाहता है, और उन चीज़ों को पिए जिनको पीना आज उसके लिए सिर्फ एक हसीन तस्वुर बना हुआ है। इस मियारी दुनिया का नाम जन्नत है। यही वो जन्नत है जिसकी तमन्ना हर औरत और मर्द के दिल में बसी हुई है। यही वो जन्नत है जहाँ इंसान की शख्सियत पूरे मानों में फुलफिलमेंट हासिल होगा। इंसान अपने पूरे वजूद के साथ इसी जन्नत का तालिब है, और जन्नत अपने पूरे वजूद के साथ ऐसी ही इंसान का इंतजार कर रही है। वो वक्त आने वाला है जबकि जन्नत और इंसान एक दूसरे से मिलें और दोनों एक दूसरे को अपना लें, जैसा कि दोनों ने अपने उस जोड़े को पा लिया जो उनके लिए बनाया गया था।